बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ मैट्रिक कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल का पेपर पैटर्न और उसमें जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो आपने किस तरह से सॉल्व करने हैं पेपर में, ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। जैसा कि आपको पता है कि मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के बाद आपके प्रैक्टिकल शुरू हो जाने हैं और इसमें आपके नाइन्थ के क्वेश्चंस भी आते होते हैं पेपर में और टेंथ क्लास के भी आते हैं, क्योंकि नाइन्थ के बाद आपके प्रैक्टिकल नहीं हुए। टेंथ के पेपर जैसे ही होते हैं फिर 9 10 के दोनों के क्वेश्चन मिला के प्रैक्टिकल पेपर आपका होता है। कंप्यूटर साइंस का जो प्रैक्टिकल है वो 50 मार्क्स का होता है। नाइन्थ क्लास में भी 50 मार्क्स होते हैं, टेंथ क्लास में 50 मार्क्स होते हैं थ्योरी के पेपर के, जबकि प्रैक्टिकल में भी 50 मार्क्स होते हैं। तो टोटल वेटेज जो है मैट्रिक में कंप्यूटर साइंस की वो 150 मार्क्स की ही होती है। जो बाकी साइंस सब्जेक्ट्स हैं जैसे बायोलॉजी है, इसी तरह से केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, इनकी भी 150 ही वेटेज होती है। फ़र्क ये है कि इनका जो थ्योरी का पेपर है वो 60 मार्क्स का होता है, लेकिन इनका प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है। लेकिन कंप्यूटर का जो है वो प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का होता है और थ्योरी के दोनों पेपर जो है 9 और 10 दोनों के मिला के 50 मार्क्स के होते हैं। तो ये एक बेनिफिट है क्योंकि प्रैक्टिकल में नंबर लेना आसान होते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में नंबर ज़्यादा हैं, 50 मार्क्स हैं, तो 50 में से 40 45 ईज़िली नंबर आ जाते हैं। तो तरीका मैं आपको बता दूंगा। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ सबसे पहले मैं पेपर पैटर्न शेयर करता हूँ कि आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन और किस तरह से आने और मार्क्स की वेटेज क्या होगी। इसको ज़रा नोट कर लीजिएगा और इसी के मुताबिक आपने अपनी तैयारी करनी है। सबसे पहले तो आप ये जहन में रखें कि जो नाइन्थ क्लास के प्रैक्टिकल हैं वो कौन से हैं और टेंथ के कौन से हैं। नाइन्थ क्लास में आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था HTML का, उसमें से प्रैक्टिकल आना है, और एक आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था जिसमें फ़्लो चार्ट और एल्गोरिथम थे, उसमें से प्रैक्टिकल आना है। और टेंथ क्लास में आपको पता है C लैंग्वेज है तो उसमें प्रोग्राम का प्रैक्टिकल आना है। इसमें सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि C लैंग्वेज का प्रोग्राम होगा। इसके दो पार्ट्स होंगे, A और B पार्ट। एक पार्ट जो है यानी A पार्ट वो आपने पेपर पे सॉल्व करना होगा, यानी पेपर पे आपने वो प्रोग्राम लिखना होगा जो स्टेटमेंट आपको दी होगी। और जो बी पार्ट है इसका, इसी क्वेश्चन का, वो आपने कंप्यूटर पे परफॉर्म करके दिखाना होगा वहाँ पर प्रैक्टिकली। चूँकि प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म करके दिखाना होगा। तो 10 मार्क्स होंगे ए पार्ट के और 10 मार्क्स होंगे बी पार्ट के। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का बनता है। इसी के साथ एक और प्रोग्राम होगा, वो भी, उसके भी दो पार्ट्स होंगे ए और बी, लेकिन इन दोनों में चॉइस होगी, आपने एक प्रोग्राम अटैम्प्ट करना होगा। यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपके पास दो क्वेश्चंस आएंगे, आपने एक अटैम्प्ट करना होगा। और ये जो एक क्वेश्चन है ये 20 मार्क्स का है। इसमें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि 10 मार्क्स आपके पेपर पे प्रोग्राम लिखने के हैं हाथ से और 10 मार्क्स आपकी परफॉर्मेंस के हैं। इस तरह से 20 मार्क्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होगा जिसके अंदर आपके पास दो होंगे सवाल, उसमें से आपने एक करना होगा, आपके पास चॉइस है। एक क्वेश्चन होगा आपके पास HTML में से और एक होगा फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में से। HTML में ये होगा कि आपको एक पेज डिज़ाइन करने के लिए दिया होगा, जैसे आपके प्रैक्टिकल बुक के अंदर प्रैक्टिकल्स हैं कि आपको कहा होगा ये पेज बनाएं, जैसे ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट तैयार करें या एक पैराग्राफ राइट करें, उसके अंदर इन वर्ड्स को बोल्ड कर दें। एक पैराग्राफ लिखा होगा कि इस पैराग्राफ को बनाएं HTML के अंदर और इसमें इन वर्ड्स को बोल्ड कर दें, इनको अंडरलाइन कर दें, यानी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के हवाले से आपको कहेगा। तो इस तरह का आपने करना होगा। तो वो वाला कोड पूरा लिखने का, HTML का जो पूरा कोड है, वो टैग्स वगैरह सारे लिखने हैं आपने उस कोड के। तो वो टैग्स के साथ वो पूरा एक पेज डिज़ाइन करने का, पेपर के ऊपर लिखने का आपके पास 10 नंबर होंगे और 10 नंबर इसकी परफॉर्मेंस के होंगे। इस तरह से 20 मार्क्स का ये वाला भी क्वेश्चन बनता है। जबकि इसके साथ चॉइस होगी फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम की, यानी एक सिंपल स्टेटमेंट होगी और उसका एक सिंपल सा फ्लो चार्ट आपने बनाना होगा। और इसी सवाल का जो बी पार्ट है उसमें आपके पास ये होगा कि इसी फ्लो चार्ट का आपने एल्गोरिदम भी बनाना है। इस क्वेश्चन की परफॉर्मेंस नहीं है, इसमें 10 नंबर फ्लो चार्ट के हैं और 10 नंबर आपके एल्गोरिदम के हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप HTML वाला अटैम्प्ट कर लें जिसमें 10 मार्क्स परफॉर्मेंस के हैं और 10 मार्क्स आपके उसके पेज को डिज़ाइन करने के हैं जो आप लिखेंगे रिटर्न में पेपर के ऊपर। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आप HTML को करें, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है, बल्कि मोस्टली ऐसा होता है परफॉर्मेंस होती नहीं है, चूँकि टाइम एक तो कम होता है और कई दफ़ा लैब्स जो हैं वो इस तरह की होती हैं कि वहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, तो उसके मार्क्स लग जाते होते हैं। अगर आपने कोड सही लिखा हुआ है तो वो जो एग्जामिनर होता है वो आपको नंबर दे देता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप HTML करें, लेकिन अगर आपको मुश्किल लगता है तो फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम की तरफ भी आप जा सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। तो ये आपके 40 मार्क्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका वाइवा को होगा। आपके वाइवा के ओरल आपसे टेस्ट लिया जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके 5 मार्क्स हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपकी प्रैक्टिकल बुक के हैं, उसके भी आपके पास 5 मार्क्स हैं। इस तरह से टोटल
आपके 50 मार्क्स का पेपर बनता है। अब प्रैक्टिकल कॉपी किस तरह से आपने बनानी है उसका मेथड इंशाल्लाह कल तक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें हर चीज़ आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकल कॉपी आपने कैसे बनानी है जिसमें आपको पूरे पूरे नंबर मिलें। ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके मुताबिक अगर आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके वो नंबर नहीं काटेगा, प्रैक्टिकल कॉपी के 5 में से 5 नंबर ही आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे। रही बात वाइवा की, तो वाइवा आपने कहाँ से तैयार करना है और ये जो प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस आते हैं ये कहाँ से आते हैं और इंपॉर्टेंट कौन से इनके गेस क्या हैं, उसकी वीडियो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगा। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके मुताबिक अपनी तैयारी करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।